तो दोस्तों डायनासोर किंग की आज की वीडियो डायनासोर किंग फैंस के लिए बहुत बड़ा स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले डायनासोर किंग की मांगा का सीजन 1 का एपिसोड 1। और दोस्तों अभी तक वीडियो में फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है डायनासोर किंग की मांगा के बारे में, और इसके साथ साथ हमने डायनासोर किंग सीजन 3 के और भी एपिसोड्स की वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। अगर आपने सभी एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। बर्थ ऑफ द टैबलेट हीरो। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों हमने इस वीडियो को डायनासोर किंग की कॉमिक की मदद से तैयार किया है, और डायनासोर किंग की कॉमिक डायनासोर किंग के एनिमे से 1 साल पहले रिलीज हुई थी। इसीलिए आप इसकी स्टोरी को डायनासोर किंग के एनिमे की स्टोरी से कंपेयर करेंगे तो इसके कंपैरिजन में आपको स्टोरी थोड़ी अलग लगेगी। और इसी के साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आपको डायनासोर किंग की मांगा की ये स्टोरी पसंद आएगी। तो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों डायनासोर किंग की इस स्टोरी की शुरुआत क्रिटेशियस पीरियड से होती है, और उस वक्त क्रिटेशियस पीरियड में ज्वालामुखी के पास ही सौरोपेल्टा और टायरानोसॉरस आपस में लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है। फिर वो टायरानोसॉरस अपने अल्टीमेट फायर मूव की मदद से सौरोपेल्टा को मार डालता है। और फिर तभी डॉक्टर जी कहते हैं, ये देखो टेरी, मेरे इस मूव की मदद से तुम्हारे अंदर कितनी भयानक पावर आ गई। अब मैं आखिर जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब अपनी असली पावर बाहर लाओ टेरी। अब रिलीज करो अपनी असली शक्तियों को टेरी, जिससे डॉक्टर जी का नाम दुनिया में अमर हो जाएगा। और फिर हम इसके अगले सीन में देखते हैं कि मैक्स रैक्स से पूछता है, हे रैक्स, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ डायनासोर फॉसिल ढूंढने में मदद कर सकता हूँ? फिर रैक्स मैक्स को बताता है, वो असल में मैक्स, बात यह है एक प्रोफेशनल पेलियोंटोलॉजिस्ट को भी डायनासोर फॉसिल ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। मैक्स, मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर टेलर की एक्सकवेशन साइट को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए ये सब करने का कोई फायदा नहीं। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, मैं जानता हूँ रैक्स, उम्मीद कम है लेकिन मुझे कोशिश करते रहनी होगी। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, मतलब तुम ये सब फिर से करने वाले हो? ठीक है मैक्स, वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। फिर मैक्स रैक्स से कहता है, ओह कम ऑन रैक्स, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, कम से कम मुझे काम करते हुए देख तो लो। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, नहीं मैक्स, रहने दो, अगर अंकल टेलर ने हमें यहाँ देख लिया तो हमें बहुत डांटेंगे। तभी एक्सकवेशन साइट पर और भी लोग टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मैक्स भी डायनासोर फॉसिल के लिए जमीन खोदने लगता है। तभी रैक्स देखता है कि उनके पास ही के साइन बोर्ड पर एक चेतावनी लिखी हुई है। तभी रैक्स भी मैक्स को बताता है, मैक्स, यहाँ इस ट्रांसपासिंग को पार करने के लिए मना किया गया है। ये खदान पुराने बेडरॉक के पत्थरों की है और अब ढीली हो चुकी है, इसलिए किसी वक्त टूट सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ मैक्स, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मैक्स रैक्स की इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और डायनासोर फॉसिल ढूंढने में ही लगा रहता है। लेकिन तभी अचानक से मैक्स को एक टुकड़ा मिलता है, और फिर मैक्स रैक्स को उस टुकड़े को दिखाकर पूछता है, रैक्स, क्या ये डायनासोर का फॉसिल हो सकता है? फिर तभी रैक्स मैक्स को बताता है, नहीं मैक्स, ये डायनासोर फॉसिल नहीं बल्कि कचरा है। तभी मैक्स रैक्स से कहता है, बताने के लिए शुक्रिया और मुझे माफ कर दो रैक्स, मेरी वजह से तुम्हारा इतना वक्त बर्बाद हो गया। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैक्स। फिर रैक्स मैक्स से कहता है, लेकिन इस गलती के लिए तुम्हें मुझे पुडिंग देनी होगी मैक्स। लेकिन मैक्स इस बार भी रैक्स की बात नहीं मानता और किसी दूसरी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देता है। और मैक्स पहाड़ पर चढ़ते वक्त रैक्स से कहता है, रैक्स, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मुझे यहाँ कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। फिर रैक्स मैक्स की बात सुनकर कहता है, ये फिर से शुरू हो गया, पता नहीं अब मैक्स कौन सी बेवकूफी करने वाला है। फिर तभी रैक्स मैक्स से कहता है, मेरी पुडिंग मत भूलना मैक्स। तभी कुछ देर बाद रैक्स हैरान हो जाता है, क्योंकि मैक्स ने एक असली डायनासोर फॉसिल ढूंढ निकाला था। और ये सब देखने के बाद भी रैक्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, मैक्स, तुमने ये वाकई में कर दिखाया, आज तुमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है। और फिर थोड़ी देर बाद ही मैक्स को एक और डायनासोर का फॉसिल मिलता है, और फिर मैक्स जोरों से चिल्लाता है, आखिर मुझे मिल गया। और फिर मैक्स की इतनी तेज आवाज सुनकर रैक्स अपनी नींद से जाग जाता है। और फिर रैक्स मैक्स से पूछता है, क्या बात है मैक्स, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? तभी मैक्स रैक्स से कहता है, जरा इसे एक बार देखो रैक्स, तुम्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। फिर रैक्स मैक्स का फॉसिल देखने के बाद और ज्यादा चौंकने लगता है, और वाकई में रैक्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। और फिर रैक्स मैक्स से वो फॉसिल लेकर जांचने की कोशिश करता है कि ये फॉसिल आखिर किस डायनासोर का है। तभी रैक्स इस फॉसिल की घुमाव शेप और इस फॉसिल पर लगे घाव के निशान को देखकर कहता है, हे मैक्स, शायद ये ट्राइसेराटॉप्स का सींग हो सकता है, और ये अभी भी बहुत अच्छी हालत में है, चलो इसे ले चलते हैं। और फिर तभी मैक्स खुश होकर अपने सिर पर हाथ फेरने लगता है, और रैक्स से कहता है, तुम चाहो तो मुझे जीनियस कह सकते हो, अगर नहीं कहोगे तो भी कोई बात नहीं। तभी रैक्स मैक्स से कहता है, चिंता मत करो मैक्स, मैं नहीं कहने वाला। तभी मैक्स देखता है कि उसके सिर पर हाथ लगाने की वजह से उसका ट्राइसेराटॉप्स फॉसिल टूटकर बिखर गया था। फिर मैक्स ये सब देखकर कहता है, ओह नो। और इन सब के कुछ ही देर बाद डी लैब की एक्सकवेशन साइट पर डॉक्टर टेलर
टेलर आ जाते हैं और फिर डॉक्टर टेलर रैक्स से कहते हैं, बहुत अच्छे रैक्स, तुम किसी ज्यादा उम्र वाले इंसान से बहुत अच्छा काम कर लेते हो। और तुम भी मैक्स, इतना सब होने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी और तुमने किसी की मदद लिए बिना ही 2 डायनासोर फॉसिल ढूंढ लिए। तुमने वाकई में ये साबित कर दिया है मैक्स कि तुम मेरे बेटे हो। और इतना कहते ही मैक्स के डैड पहाड़ से नीचे फिसल जाते हैं और गिरते वक्त मैक्स के डैड मैक्स और रैक्स से कहते हैं, तुम दोनों बड़े होकर एक दिन बहुत बड़े डायनासोर रिसर्चर बनोगे। और उसी वक्त मैक्स को पहाड़ की चोटी पर एक स्टोन टैबलेट मिलती है और फिर मैक्स उस स्टोन टैबलेट को देखकर कहता है, अब भला ये क्या चीज है। तभी मैक्स उस स्टोन प्लेट को अपने हाथों में उठाकर देखकर कहता है, ये तो किसी पत्थर से बनी टैबलेट की तरह है। और मैक्स के पैरों के नीचे की चट्टानों पर क्रैक आने लगता है और फिर अचानक से पूरी चट्टान टूटकर नीचे गिरने लगती है और उस चट्टान के टूटते ही मैक्स उस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने लगता है। और तभी रैक्स मैक्स को पहाड़ की चोटी से नीचे गिरता देखकर बहुत घबरा जाता है। और फिर तभी मैक्स को पहाड़ से नीचे गिरते वक्त मैक्स के हाथों की उस स्टोन प्लेट से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और वो रोशनी इतनी तेज होती है जिससे रैक्स की आंखों में दर्द होने लगता है। और उन पत्थरों की रोशनी इतनी तेज होने की वजह से रैक्स की आंखों में जलन होने लगती है और उस वक्त रैक्स जलन के मारे आ चिल्लाता है। और फिर रैक्स देखता है कि रोशनी के गायब होते ही मैक्स भी आसमान से गायब हो चुका था और जिस जगह पर मैक्स गायब हुआ था उस जगह के पत्थरों से फस की आवाज आ रही है। और फिर रैक्स के ये सब देखने के बाद रैक्स बहुत डर जाता है। फिर रैक्स को मैक्स की बहुत चिंता होने लगती है और फिर हम उसके अगले सीन में देखते हैं कि मैक्स अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था और वहां पर एक एक कर ज्वालामुखी फट रहे थे और दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। फिर मैक्स देखता है कि उसके हाथों में अब स्टोन प्लेट थी। फिर मैक्स इधर उधर देखता है, फिर भी मैक्स ये नहीं जान पाता कि वो आखिर कहाँ पर है। तभी मैक्स को अपने पैरों के नीचे की जमीन पर एक अजीब सी लड़खड़ाहट महसूस होती है। तब मैक्स ये नहीं समझ पाता कि जमीन आखिर इतनी क्यों हिल रही है। और फिर मैक्स जब अपने आसपास पेट्रोडॉन को उड़ते हुए देखता है तब मैक्स समझ जाता है कि वो जहाँ बैठा है वो कोई जमीन नहीं बल्कि कमारासोरस का सर है। और फिर मैक्स कमारासोरस को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर मैक्स ये सब देखकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल असली डायनासोर की तरह लग रहा है। फिर मैक्स कमारासोरस की नाक को खींचकर उसे जांचते हुए कहता है, अगर मैं इसके बारे में बेहतर नहीं जानता तो मैं कहूँगा ये जिंदा है। लेकिन तभी मैक्स को ये याद आता है कि मैं तो एक्सकवेशन साइट पर हूँ ही नहीं। और दोस्तों, एक्सकवेशन साइट वो साइट होती है जहाँ पर डायनासोर्स के फॉसिल्स की खुदाई होती है। तभी कमारासोरस अपनी चीख से मैक्स को बहुत दूर फेंक देता है और जब मैक्स हवा में होता है फिर मैक्स कहता है, ओह मैं समझ गया। और मैक्स के इतना कहते ही मैक्स पेड़ से टकराकर धड़ाम से जमीन पर गिरता है। फिर जमीन पर गिरने के बाद कहता है, ओह मैं सपना देख रहा हूँ। फिर मैक्स का मुंह जमीन पर लगते ही मैक्स कहता है, ये सपना नहीं है, सपने में चोट नहीं लगती। तभी मैक्स देखता है कि उसके सामने एक अंडा पड़ा था और तभी अंडा अचानक से टूटना शुरू हो जाता है और फिर कुछ ही देर बाद उस अंडे से एक प्यारा सा डायनासोर बाहर आता है। और फिर मैक्स उस बेबी डायनासोर को देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन तभी बेबी डायनासोर मैक्स को देखकर बहुत खुश होता है। फिर मैक्स उस बेबी डायनासोर को अपने हाथों में उठाकर कहता है, ऑसम, ये बेबी डायनासोर तो बहुत क्यूट है। फिर मैक्स उस बेबी डायनासोर को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बेबी डायनासोर भी मैक्स से मिलकर बहुत खुश होता है। लेकिन मैक्स उस बेबी डायनासोर को जमीन पर रखकर देखते हुए कहता है, तुम आखिर कौन सी स्पीशीज के डायनासोर हो? क्या तुम आर्केसेरेटॉप्स हो या तुम कैस्मोसोरस हो? तभी मैक्स की ये बात सुनकर बेबी डायनासोर क्यों क्यों करने लगता है। तभी मैक्स उस बेबी डायनासोर से कहता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? तभी मैक्स इन सब की वजह सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टायरानोसोरस आ जाता है और उसे अचानक देखकर मैक्स और बेबी डायनासोर बहुत डर जाते हैं। तभी मैक्स उसे देखकर रुक रुक कर डरते डरते कहता है, टायरानोसोरस। तभी टायरानोसोरस मैक्स और बेबी डायनासोर पर बहुत तेज दौड़ता है। फिर मैक्स कहता है, ओह नो। और फिर तभी टायरानोसोरस मैक्स और बेबी डायनासोर को खाने के लिए उनके पास जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर जी आ जाते हैं और फिर वो टेरी से कहते हैं, रुको टेरी। तो दोस्तों, मैक्स और बेबी डायनासोर का आगे क्या होगा? क्या टी-रेक्स इन दोनों को खा जाएगा? और आखिर इस बार डॉक्टर जी का इरादा क्या है? और क्या मैक्स वापस अपने टाइम पीरियड में लौट पाएगा? और क्या रैक्स दोबारा कभी जिंदगी में मैक्स से मिल पाएगा? उन सभी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं डायनासोर टीम की मांगा के सीजन 1 के एपिसोड 2 में। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। दोस्तों, अब मिलेंगे डायनासोर टीम की अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए शिवम SLT विद डायनासोर किंग।